नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और छोटी सी घंटी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और साथ ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए बिना किसी देरी के चलें उस जादुई दुनिया की ओर जहां हर शब्द में रोमांच है और हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो ज़रूर प्लेलिस्ट से इसके बाकी एपिसोड भी सुनिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब चलिए खो जाते हैं कहानी की उस खूबसूरत दुनिया में। 313 तलवार देवता की विरासत। शौर्य ने जंगल में घाट के उल्लू को मारकर प्रांजल को गिफ्ट कर दिया था। बदले में उसने पांचाल कुल का अग्निवंश के खिलाफ साथ मांगा था। शौर्य असल में हर तरफ जा जाकर अग्निकुल के खिलाफ असंतोष निर्माण कर रहा था। वही जब वीरेंद्र के घायल होने की खबर राजा अहीर को मिली वो बौखला गया। उसका गुस्सा तुरंत फट पड़ा। उसके सामने घायल वीरेंद्र पड़ा था जो अब अपाहिज हो चुका था। जब राजा अहीर ने इस घटना की पूरी जानकारी हासिल की वो और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, अग्निकुल के लोगों को लगता है कि वो अखंडित आश्रम की वजह से कुछ भी कर सकते हैं, पर आज मैं उन्हें ये साबित कर दूंगा कि राजा अहीर के सामने अखंडित आश्रम भी अपना मुंह नहीं खोलता। सिपाहियों, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि अग्निकुल का कोई भी व्यक्ति दिखाई दे तो उन्हें जल्द से कैद किया जाए और मेरा संदेश अग्निकुल के प्रमुख के पास भेज दो कि हम अब आमने सामने की लड़ाई के लिए आ रहे हैं। राजा का आदेश मिलते ही सभी लोगों ने राजा के नाम का जयकारा लगाया और वहां से निकल गए। इधर हिरण्याक्षी गुरुकुल के अंदर भी ऐसा ही कुछ माहौल था। गुरुकुल का दिव्य पुत्र घायल अवस्था में उनके सामने पड़ा हुआ था। उसे भी शौर्य जब एक लात मारी थी उसकी सारी अंदरूनी साधना को उसने नष्ट कर दिया था, जिस वजह से गुरुकुल के प्रमुख आचार्य अर्जुन भी बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। उन्होंने उस घायल लड़के की जांच की और कहा, उस लड़के की इतनी हिम्मत जो हमें चुनौती दे। उसे क्या लगा कि अखंडित आश्रम जैसे छोटे मोटे आश्रम की वजह से हम डर जाएंगे। मैं आज ऐलान करता हूं कि अब सिर्फ युद्ध का आगाज होगा और इस युद्ध में अग्निकुल का विनाश होगा। सभी आंतरिक और मुख्य शिष्यों तक ये खबर पहुंचा दी जाए कि हम एक संगठित मुहिम अग्निकुल के खिलाफ चलाने जा रहे हैं। सभी लोग कल सुबह भोर के समय गुरुकुल प्रांगण में पहुंच जाए। गुरुकुल प्रमुख आचार्य अर्जुन का आदेश यानी पत्थर की लकीर थी। एक बार उनका ये आदेश जारी हो गया तो ये युद्ध दोनों पक्षों में से एक पक्ष के अंत तक ये युद्ध होने वाला था। इधर शौर्य जंगल के अंदर आसपास के परिसर को अपनी चेतना से स्कैन कर रहा था। उसे वहां कुछ खास दिखाई दिया। शौर्य जंगल का मुख्य रास्ता छोड़कर सीधा कई सारे घने पेड़ों को पार करते हुए उछलते कूदते हुए एक विशालकाय पेड़ के नीचे आकर रुक गया। उस पेड़ के सामने आते ही उसके चेतना सागर में बसा विश्वतरु का पौधा हलचल करने लगा। वो ऐसे हिल रहा था मानो उसके अंदर किसी ने करंट पास कर दिया हो। शौर्य ने धीरे से उस वृक्ष के तने पर हाथ रखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर तभी उसकी दिशा ने जलता हुआ आग का एक गोला आया। अपने ऊपर हुए इस अचानक हुए हमले से शौर्य तुरंत सतर्क हो गया और झट से पीछे हट गया। जब उसने हमला करने वाले की ओर ध्यान से देखा तो पाया कि ये एक कौए जैसा दिखने वाला पक्षी था, मगर उसके शरीर पर पंखों की जगह लंबे लंबे नीले रंग के बाल थे। इस पक्षी के आंखों की चारों तरफ एक सुनहरे रंग की नक्काशी थी, मगर उसकी काली चोंच उसकी सुंदरता को खराब कर रही थी। उसके 4 पैर दिखाई दे रहे थे और उसके पंख लगभग 10 मीटर से भी ज्यादा बड़े और लंबे थे। उस पक्षी के सिर पर एक मोर जैसा मुकुट था। उस पक्षी की आंखों में बहनती ज्यादा आक्रामकता दिखाई दे रही थी और मानो उसे शौर्य का उस जगह पर आना पसंद ना आया हो। शौर्य को ये दूसरी बार थी जब लगा कि ये जानवर जानबूझकर उसके पीछे पड़े हैं। उसने चिढ़ते हुए सिस्टम से कहा, सिस्टम अब इस मुर्गे की क्या कहानी है। तभी शौर्य के सामने एक पैनल खुल गया। नाम, बागुल कौवा। ये प्राणी आसुरी प्रवृत्ति के प्राणी है और ये अंधेरे के शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उनके आम हमले अग्नि से संबंधित होते हैं, पर जब ये अति क्रोधित हो जाते हैं ये अदृश्य मानसिक हमले भी करने में सक्षम होते हैं। इस पक्षी को हमेशा उच्च आध्यात्मिक जगहों पर रहना अच्छा लगता है। ये उस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके उस जगह को अंधेरी शक्तियों का केंद्र बना देते हैं। इनके पास दूसरे आयाम से असुरों और दानवों को बुलाने की क्षमता होती है। कमजोरी, बिजली के तत्व से ये पक्षी सबसे ज्यादा आहत होते हैं। बिजलियों के क्षेत्र से हमेशा ये दूर रहते हैं। शौर्य ने उस पक्षी का परिचय पढ़ा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। शौर्य ने अपने हाथों को मसला और कहा, आज हम इस मुर्गे को बिजली के झटकों से फ्राई करेंगे। अच्छा होता अगर मैं मांसाहारी होता। ऐसा सोचते हुए शौर्य ने अपने हाथों को आगे किया और दामिनी आवाहन मंत्र बोलना शुरू किया। उसके ऐसा करते ही आसमान में कली घने बादल छा गए। कुछ ही देर में बादलों में बिजलियां घूमने लगी। इधर बागुल कौवा आसमान में चमक रही बिजलियों को देखकर डर गया, पर उसका शौर्य के लिए जो गुस्सा था वह और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक मानसिक तरंग को अपने शरीर से शौर्य को ओर भेज दिया।
शौर्य को ये तरंग दिखाई नहीं दी, पर जैसे ही वह शौर्य के शरीर से टकरा गई, शौर्य के सिर में असहनीय दर्द होना शुरू हो गया। शौर्य का बिजलियों के ऊपर से नियंत्रण छूट गया और अचानक कुछ बिजलियां आसमान से निकली और शौर्य के ऊपर ही आकर गिर गई। एक तो असहनीय दिमागी दर्द और बिजलियों के झटके, दोनों की वजह से शौर्य लगभग पागल होने के कगार पर पहुंच गया। उसने गुस्से से एक जोरदार दहाड़ मारी और आसमान की ओर मन करके जोरदार दहाड़ मारी। अगले ही पल उसके सिर में उठा हुआ दर्द गायब हो गया और जो बिजली उसके ऊपर गिरने थी अचानक हवा में ही मूट गई और उस कौए के ऊपर गिर गई। कौआ बिजली के झटके से तिलमिला उठा। तभी उस कौए ने गुस्से से एक और मानसिक हमले की तरंग शौर्य की ओर छोड़ दी। पर इस बार शौर्य ने अपनी चेतना को जागृत रखा और जैसे ही वह तरंग उसकी तरफ बढ़ी, शौर्य ने अपने दोनों हाथों से आस की मुद्रा बनाई और अपनी मानसिक तरंग उस तरंग की ओर छोड़ दी। अगले ही पल वह तरंगे एक दूसरे से टकरा गई और हवा में नष्ट हो गई। वह कौवा हैरान होकर शौर्य को देखने लगा, पर शौर्य ने उसकी हैरानी का फायदा उठाया और अगले ही पल अपनी उंगली को नीचे की ओर इशारा किया। उसके इशारे के साथ ही 10 से ज्यादा बिजली की तरंगें आसमान से उस कौए के ऊपर गिर गई। एक के बाद एक बिजली के तरंगें उसके शरीर पर गिरने लगी, जिस वजह से वह कौवा अपनी शक्तियों को शौर्य के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाया। शौर्य ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपनी युद्ध देवता के राजदंड को निकाला। राजदंड बाहर आते ही उसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकली और आसमान में स्थित 7 चांदों में से एक की ओर बढ़ गई। पर शौर्य ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसने उस राजदंड को किसी डंडे की तरह इस्तेमाल किया और उस जानवर के सिर पर दे मारा। सर पर डंडा पड़ते ही जानवर की आधे से ज्यादा जान निकल गई और उसने कौए की तरह आवाज निकालना शुरू कर दिया। उसकी आवाज काफी दर्द भरी थी, पर शौर्य के लिए ये जानवर अंधेरे का दूत था, तो इसे मारना उसका परम धर्म था। शौर्य ने उसके बाद उस जानवर को राजदंड के सामने रखा और अगले ही पल एक हरे रंग की रोशनी दंड से निकल गई और उसने उस जानवर को घेर लिया। कुछ ही देर में उस जानवर के शरीर से नीले रंग की ऊर्जा निकली और राजदंड के अंदर चली गई। पर धीरे धीरे उस कौए की चीखें किसी बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं होने लगी। जब राजदंड में शक्तियां खींचना बंद किया तो शौर्य के सामने एक विशाल आकार का मोर पड़ा हुआ था, या फिर कह सकते हैं मोर जैसा दिखने वाला पक्षी। अगले ही पल उस मोर ने खुद को संभाला और कुछ कदम पीछे हट गया। शौर्य ने भी उसे आगे कुछ भी नहीं किया। उस मोर ने शौर्य को देखा और सिर झुका लिया, मानो वह उसे धन्यवाद कह रहा हो। शौर्य को ये सब कुछ समझ नहीं आया, पर उसने भी अपना सिर हिला दिया। उसके ऐसा करते ही उस मोर ने हवा में उड़ान भरी और गायब हो गया। मोर के जाते ही सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट, अपने एक अंधेरे के दूत को उसका काम करने से रोक और मासूम जानवर के प्राण बचाए। इस काम के लिए आपको मिलते हैं 10 आध्यात्मिक पॉइंट्स। सिस्टम की आवाज सुनकर शौर्य ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, अब ये क्या नया पंगा है सिस्टम? शौर्य की इस बात पर सिस्टम ने कहा, ब्रह्मदेवन ने ये सीक्रेट फंक्शन इसीलिए रखा है ताकि आप जब भी पुण्य का काम करो या दानवों को हराओ, आपको ये पॉइंट्स दिए जाएंगे। इन पॉइंट्स से आप कुछ ऐसे खजाने और सामग्री खरीद पाएंगे जिसकी आपको अगली साधना में बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है। जैसे कि जब आपका प्रतिशोध का मिशन कंप्लीट हो जाता है, आपको एक खास जड़ी बूटी मिलेगी और उसका उपयोग करके आप सीधा आयाम सम्राट से सीधा राठी के स्तर तक पहुंच जाओगे। वैसे ही आप कुछ बूटियों को सिस्टम की दुकान से भी खरीद पाओगे। सिस्टम की ये दुकान आध्यात्मिक पॉइंट्स के बदले आपको ऐसे ही कुछ दुर्लभ सामान दे देगी। सिस्टम द्वारा दी गई ये नई जानकारी सुनकर शौर्य काफ़ी हैरान हो गया था, पर उसने फिर भी इसे स्वीकार किया और उस पेड़ की तरफ बढ़ गया। शौर्य ने उस पेड़ के तने पर हाथ रखा और अगले ही पल उसके शरीर में बसा विश्वतरु का पौधा उस पेड़ की सारी शक्तियां को सोखने लगा। पलक झपकते ही शौर्य के सामने खड़ा पेड़, जो इतनी देर से हरा भरा और विशाल लग रहा था, वह पूरी तरह सूख चुका था और वह अब लगभग गिरने वाला था। वहीं शौर्य के चेतना में बैठा विश्वतरु का पौधा अब किसी बोनसाई पद की तरह दिख रहा था। शौर्य ने अपने सामने खड़े पेड़ से अपना हाथ हटा दिया, पर उसे उस पेड़ की हालत शौर्य से देखी नहीं गई और उसने कुछ आध्यात्मिक पानी की बोतल निकाली और उन्हें उस पेड़ की जड़ में डाल दिया। वह पेड़ वापस थोड़ा ठीक हो गया, पर उसकी सारी हरियाली जा चुकी थी। तभी शौर्य को याद आया कि उसने जब अपनी चेतना से इस जगह को स्कैन किया था तब उसे इस पेड़ की जगह घनी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई थी, पर इस पेड़ के पिछले हिस्से में उसे एक रुकावट महसूस हो रही थी। जब शौर्य ने उस पेड़ के पीछे जाकर देखा तो उसे एक पानी का झरना दिखाई दिया जो लगभग 20 मीटर ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा था। शौर्य ने उस झरने को ध्यान से देखा, पर उसे वहां कुछ भी अजीब नहीं दिखा, तो उसने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय की। उसने देखा कि उस झरने के पिछले हिस्से में एक खोखली जगह है। शौर्य ने तुरंत एक ऊंची छलांग लगाई और गिरते हुए पानी की दीवार को पार करके वह सीधा उस खोखली जगह के अंदर चला गया। जब वह अंदर पहुंचा तो उसने अपने सामने एक विशाल कमल को देखा जिसके बीचों बीच एक बूढ़ा व्यक्ति संधि में बैठा था। वह कमल का फूल गोल गोल घूम रहा था और बीच बीच अपनी पंखुड़ियों से उस आदमी के ऊपर कुछ बूंदें छिड़क रहा था। शौर्य को ये पूरी घटना बहुत ही अजीब लगी। पहली बात तो ये कि कुछ गिने चुने देवता ही ऐसे कमल के ऊपर बैठ सकते हैं, और यहाँ बैठने का अर्थ है वो उसकी सवारी करने के लायक है।
यानी उन्हें देवत्व प्राप्त हो चुका है। शौर्य धीरे धीरे उस कमल की तरफ बढ़ने लगा। जब वह उस कमल के सामने पहुंचा, उस समाधि में स्थित आदमी के पीछे से उसकी दिव्यात्मा बाहर निकली और शौर्य से बोला, आओ भाग्यवान साधक, तुम्हारा स्वागत है। मैं कृपान ऋषि तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मैंने इस जगह मेरी पूरे जीवन काल की विरासत छोड़ रखी है। मैं मेरे समय का बहुत बड़ा तलवार देता कहलाया था। मेरी विरासत प्राप्त करने के बाद इस दुनिया का कोई भी तलवारबाज तुम्हारे आने टिक नहीं पाएगा। उस दिव्यात्मा की बात सुनकर शौर्य ने उसे टोकते हुए कहा, क्या आपकी विरासत युद्ध के देवता को भी हरा सकती है? शौर्य का सवाल सुनकर उस आदमी ने तुरंत शौर्य को ऐसे देख जैसे शौर्य दुनिया का सबसे बड़ा मजाक कर रहा हो। उस आदमी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अष्टकला और 9 निधियों के स्वामी है, तो हम उनके सामने कैसे जीत सकते हैं? उन्हें हराने का सोचना यही हमारे लिए एक सम्मान है। उस आदमी की बात सुनते ही शौर्य बोला, ओह, तो ये बात है, फिर तुम अपनी विरासत अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। मैं चलता हूँ। जब इसका असली वारिस यहाँ आएगा तो उसे तुम अपनी विरासत से सकते हो। ऐसा कहकर शौर्य तुरंत बाहर की ओर जाने लगा। तभी वह आदमी बोला, रुको युवा साधक, मेरी एक विनती है। क्या मुझे तुम इस बात का कारण बता सकते हो कि तुम मेरी विरासत क्यों नहीं लेना चाहते? सुनकर शौर्य ने अपनी युद्ध के देवता की दम घुटने वाली आभा सक्रिय कर डाली। शौर्य की आभा महसूस करते ही कृपान ऋषि सन्न रह गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, आपसे मिलकर मैं धन्य हो गया। इस कृपान ऋषि का प्रणाम स्वीकार करे। शौर्य ने कृपान ऋषि का प्रणाम स्वीकार किया और बोला, अगर आप चाहे तो मैं आपकी विरासत उसके योग्य वारिस के हाथों में दे सकता हूँ। आप अपनी विरासत मेरे साथ दे सकते हो। ये सुनकर कृपान ऋषि असामंजस्य में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मेरी विरासत पाना भाग्य का विषय है। अगर किसी योद्धा के भाग्य में मेरी विरासत है तो वो यहाँ जरूर आएगा, और आपके आने के बाद तो उसे जल्द से जल्द यहाँ आना ही होगा। ये सुनकर शौर्य थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, इसका मेरे आने से क्या संबंध है? संबंध है प्रभु, आने वाले धर्मयुद्ध में मेरा वारिस ही आपकी सेना का सेनापति होगा, इसीलिए उसे यहाँ जल्द से जल्द आना होगा। ये सुनकर शौर्य थोड़ा चकित हो गया। फिर बात को समझते हुए शौर्य बोला, अगर ये भाग्य की बात है तो मेरा सेनापति यहाँ जरूर पहुँचेगा। तब तक के लिए आप उसका इंतजार करें, मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर शौर्य बिना पीछे मुड़कर देखे सीधा उस गुफा से बाहर निकल गया। इधर कृपान ऋषि की दिव्यात्मा वापस उसके शरीर के अंदर चली गई और समाधि में लीन हो गई। क्या शौर्य ने इस विरासत को ठुकराकर सही किया? कौन होगा शौर्य का सेनापति? क्या शौर्य अशोकपुरी जाएगा या फिर इन जंगलों में ही भटकता रह जाएगा? 314 माँ का बुलावा। शौर्य ने कृपान ऋषि की विरासत को लेने से मना कर दिया और वहां से बाहर आ गया था। अब शौर्य के पास ज्यादा कुछ छानबीन करने के लिए उस जंगल में बचा नहीं था, तो वह हवा में उस गया और सीधा अशोकपुरी की ओर निकल गया। इधर अग्निकुल में शांतनु अपने बेटे मयंक के अपाहिज होने के बाद और अखंडित आश्रम के संबंध तोड़ने के बाद बहुत ज्यादा हताश हो गया था। उससे भी ज्यादा निराशा उसके मन में ये थी कि उसका अपाहिज बेटा अब एक योद्धा बन चुका था, और जिसे उसने बचपन में ही घर से और अपने जीवन से दूर कर दिया था, वो अब उसके खून का प्यासा बन चुका है। ऊपर से उसकी वजह से अशोकपुरी के राजा अहीर ने अग्निकुल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी, और साथ ही पांचाल कुल के लोगों ने भी बिना कोई सूचना दिए उनके कारोबार को उनसे छीनना शुरू कर दिया था। इन दोनों मुसीबतों का सामना करते करते अचानक आज सुबह शांतनु को संदेश मिला कि हिरण्याक्षी गुरुकुल ने भी अग्निकुल के खिलाफ अपने दंड बजा दिए हैं। जब शांतनु ने इसका कारण पता किया तो सिर्फ एक नाम सामने आया, शौर्य अग्निहोत्री। अपने इस नालायक बेटे ने उनके कुल पर लाई मुसीबत को समझते हुए शांतनु अब सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचा था, और वो थी चित्रकूट साम्राज्य की राजकुमारी। जब शौर्य छोटा था उस वक्त उसकी मां अग्निकुल में ही रहती थी। उस वक्त अपने गुरु गागी से कहकर चित्रकूट साम्राज्य के सम्राट को एक युद्ध में मदद करवाई थी। उस वक्त राजा से गागी ने उसकी छोटी राजकुमारी त्रिशा की शादी शौर्य से तय करवाई थी। पर जैसे ही कुछ सालों बाद सम्राट को शौर्य के दिमाग और शारीरिक परिस्थिति का ज्ञान हुआ, उसने शौर्य और उसके कुल से दूरी बना ली। ये बात शांतनु अच्छे से जानता था। शांतनु ने सम्राट मधुवर्मन को शौर्य के ठीक होने की खबर देने का सोचा और अपने लिए मदद मांगने की शर्त रखी। यही अपने दिमाग में रणनीति बनाकर शांतनु ने मधुवर्मन को पत्र लिखा और अपने पालतू चिल के हाथों सम्राट को भेज दिया। इधर जब सम्राट मधुवर्मन को ये बात पता चली, वो अत्यंत उत्साहित हो गया। पर तभी उसे कुछ याद आया। उसे उसके गुप्तचरों ने साम्राज्य में होने वाली हर वो छोटी मोटी खबर पहुंचाई थी, और उसमें अग्निकुल के शौर्य को खत्म करने की साजिश भी शामिल थी। सम्राट यूं ही उस साम्राज्य का सम्राट नहीं था। उसने अपनी खुशी को दबाया और अपने गुप्तचरों को भेजकर शौर्य और शांतनु के रिश्ते के बारे में पता करने भेज दिया। इधर शौर्य 2 दिनों के लगातार सफर के बाद अशोकपुरी पहुंच गया था। मगर के बाहर एक बड़ा बोर्ड टंगा हुआ था, अग्निकुल के लोग और उनसे संबंधित लोगों का इस शहर में आना वर्जित है। ये देखकर शौर्य के मुंह पर एक टेढ़ी मुस्कान आई और वह सीधा गेट के पास पहुंचा। उसने अपना भेष थोड़ा बदल दिया था।
फिर उसने खुद को पांचाल परिवार का सदस्य बताकर अशोकपुरी में एंट्री हासिल कर ली। शौर्य अशोक नगरी में आया ही था तबाही मचाने के लिए, पर उसने सबसे पहले इस राजधानी शहर का जायजा लेना जरूरी समझा। शौर्य ने पूरे शहर को छान मारा और हर उस दुकान और इमारत को अच्छे से स्कैन कर लिया। उसके बाद उसने अपने प्लान को दूसरे दिन एग्जीक्यूट करने का सोचा और रात बिताने के लिए एक धर्मशाला में रुक गया। दूसरे दिन एक गरिए के भेष में शौर्य टहलने निकला। उसे कल ही इस शहर के पावर स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया था। पूरा शहर लोगों के आर्थिक परिस्थिति के अनुसार विभाजित किया गया था। सबसे निचले स्तर पर खेतों में काम करने वाले लोग थे, उनके ऊपर कुछ नौकरी करने वाले लोग जैसे राजा के सिपाही, उनके बाकी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग वगैरह। इन लोगों के ऊपर आते थे कारोबारी लोग या कुलीन लोग। इस शहर में 4 ताकतवर कुल थे। इनमें से सबसे ताकतवर कुल था पंचाल, जिस कुल की कुलकुमारी प्रांजल थी। बाकी 3 कुल इतने खास प्रभावशाली नहीं थे। इसका कारण था पांचाल के कुल में 2 दिन पहले कुलप्रमुख ने रति स्तर को प्राप्त किया था। शौर्य ने जब ये सब कुछ अच्छे से समझा तो उसने अग्निकुल को और ज़्यादा संकट में डालने के लिए सबसे पहले यहाँ हंगामा करने का नियोजन किया। पर शौर्य जानबूझकर किसी को छेड़ना नहीं चाहता था। शौर्य को पता था कि राजकुमार वीरेंद्र इतना अहंकारी था, यानी इस राज्य के बाकी कुलकुमार और राजकुमार भी काफ़ी अहंकारी होंगे। वो बस उनका इंतजार कर रहा था। शौर्य शहर के एक बड़े होटल के अंदर जाकर बैठ गया। ये होटल कम दारू का ठेका ज़्यादा था। यहाँ तरह तरह नशीले पदार्थ बेचे जा रहे थे। गांजा, अफीम और दारू यहाँ खुले में बेची जा रही थी। यहाँ आने वाले लोग अपनी हैसियत के हिसाब से नशे का सामान लेकर पी रहे थे तो कुछ खा रहे थे। तभी वहाँ एक बेहद अमीर दिखने वाला आदमी अपने कुछ साथियों के साथ पहुँच गया। उस आदमी ने खुद को विविध आभूषणों से ढका था। उसके शरीर के हर अंग पर एक से ज़्यादा आभूषण लगे हुए थे। इससे उसकी अमीरी साफ झलक रही थी। ऐसे चलते फिरते धन के स्वामी को कोई भी लूट सकता था, पर कोई भी उसके नज़दीक जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसका कारण भी बहुत साधारण था, क्योंकि उसके पीछे खड़े लोग इतने शक्तिशाली थे कि वो उससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहते थे। शौर्य ने अपने चेहरे को बदल दिया और एक आम सा भेष धारण कर लिया। शौर्य ने कुछ आध्यात्मिक पत्थर काउंटर पर दिए तो उस आदमी ने शौर्य के सामने चीनी मिट्टी से बने 10 शराब के घड़े रख दिए। शौर्य ने उन्हें अपने साथ लिया और उस जगह जानबूझकर जाकर बैठ गया जहां वह आदमी खुद बैठना चाहता था। अचानक शौर्य को अपनी तय की जगह पर जाकर बैठते देख वह आदमी गुस्सा हो गया। उसने शौर्य की ओर उंगली की और बोला, पागल गरिए, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इस जगह बैठना चाहता हूं और तू यहाँ आकर बैठ गया। तुझे पता होना चाहिए कि तू एक शूद्र है, तो तुझे यहाँ बैठकर पीने का अधिकार नहीं है। शौर्य को पता नहीं था कि उसकी ये हरकत उस धन की पेटी को इतना गुस्सा दिला देगी। ये बंदा सीधा उसकी जात-पात निकालने बैठ गया। शौर्य ने तभी ध्यान से उस आदमी के चेहरे को देखा। उसकी आंखों के चारों ओर काले धब्बे थे। ऊपर से उसका शरीर अंदर से काफ़ी खोखला दिखाई दे रहा था। ये सब उसके वैश्यागमन की वजह से हुआ होगा। उसे देखकर लग रहा था कि वो एक साधक होकर भी HIV से बाधित होगा। शौर्य को उस पर एक पल के लिए दया आई, पर अगले ही पल उसने उसे मुस्कुराकर देख और टेबल पर रखा एक शराब का लोटका उठकर उसके सिर में दे मारा। ये प्राचीन समय की बार फाइट थी। शौर्य के इस हरकत के वजह से उस आदमी के अंगरक्षक आगे आए और उसे मारने के लिए आगे बढ़े, पर शौर्य उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया और अपने सामने खड़े उस आदमी पर एक और लोटका फोड़ दिया। उस आदमी का सिर इस बार फट गया और खून सिर से बहने लगा। समरलोक में योद्धा रहते थे तो यहाँ बनी वस्तुएं भी काफ़ी मजबूत ही थी। ये दारू का एक घड़ा धरती पर बने किसी पीतल के घड़े जितना मजबूत था, पर अंत में उसकी एक कमजोरी ये थी कि ये फूटने वाली मिट्टी से बना था। जाहिर है उस आदमी जैसा साधक भी इसके वार से नहीं बचा और घायल हो गया। उन बॉडीगार्ड्स ने इस बार ज़्यादा देर नहीं की और शौर्य पर झपट पड़े, लेकिन शौर्य ने भी तुरंत उन्हें घूम घूम कर पीटना शुरू किया। शौर्य की युद्धकला इन आम लोगों से ज़्यादा खतरनाक थी। उनकी युद्धकला उनके सामने टिक नहीं पाए और वो सब कुछ ही पलों में घायल होकर गिर गए। शौर्य ने ठेके को अखाड़े में बदल दिया था। उस ठेके में मौजूद लोग दीवारों से सटकर खड़े हो गए और बीच में शौर्य उस आदमी को कॉलर पकड़े खड़ा था। शौर्य ने तीसरा लोटका उठाया और उसके सिर पर फोड़ दिया। उसके बाद चौथा, फिर पांचवा। ऐसा करते करते शौर्य ने लगातार 10 के 10 लटके उसके सिर पर फोड़ दिए। इधर उस आदमी के बॉडीगार्ड्स को भी शौर्य ने इतनी बुरी तरह से मारा था कि वो सिर्फ दर्द में करा सकते थे, पर अपने मालिक को बचा नहीं पाए। शौर्य ने उस आदमी को नीचे पटक दिया और दोनों हाथ ऊपर करके वहां खड़े होकर ये तमाशा देख रहे लोगों से बोला, अरे आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? बजाओ ताली। पर एक भी इंसान ने ताली बजाने की हिम्मत नहीं की। शौर्य को काफ़ी अजीब लगा। उसने पीटा हुआ आदमी किसी ना किसी बड़े कुल से संबंधित था, तो ये लोग इनसे ऐसे डर क्यों रहे थे जैसे उसने किसी राजपरिवार के आदमी को मरा हो। तभी बार का मालिक बाहर आया। उसने जल्दी से उस गहने पहने आदमी को उठाया और उसके मुंह में एक दवाई डाली। दवाएं मुंह में घुलते ही उस आदमी का थोड़ा दर्द कम हुआ और फिर उसने थरथराते हाथों से शौर्य की ओर इशारा किया और बोला, इसने राजद्रोह किया है।
इसने राजपरिवार के राजकुमार पर हाथ उठाया है, इसे अभी के अभी कैद कर लो। ये सुनकर शौर्य थोड़ा आशंक होते हुए बोला, क्या तुम राजपरिवार से हो, किसी बड़े कुल से नहीं? ये सुनकर उस आदमी को एक खून की उल्टी हुई और बोला, मैं राजा अहीर का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम आनंद राय है, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। बच्चे, ये तुमने सही नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि आज के बाद कोई भी राजपरिवार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये सुनकर पहले तो थोड़ी चिंता हुई और फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, तो क्या बे, तू कोई भी हो, मेरे अग्निकुल के आगे तुम सभी चाय कम पानी हो। मैं भी किसी आम घराने से नहीं हूँ, मैं अग्निकुल का युवराज मयंक हूँ। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हो काबिलियत है तो सीधा युद्ध के मैदान में आओ। वैसे भी मैं तुम जैसे नपुंसक लोगों से नहीं डरता। इतना कहकर शौर्य हवा में गायब हो गया। अगले ही पल वह ठेके से कुछ दूरी पर था, पर उसका भेष फिर एक बार बदल चुका था। अब वह शौर्य के असली रूप में आया था। इधर आनंद राय और उसके साथी शौर्य को ढूंढने निकल गए, पर उन्हें शौर्य या फिर कहे मयंक कहीं नहीं मिला। आनंद राय आखिर परेशान होकर जख्मी हालत में राजा अहीर के सामने चला गया। उसने अहीर को सारी घटना विस्तृत में बताई, जिस वजह से राजा अहीर और भी बौखला गया। उसने महल से तुरंत युद्ध के लिए अग्निकुल की नगरी मृगनाशिका की ओर प्रस्थान किया। इधर द्विदल कमल आश्रम में गागी के पास मधुवर्मन का खत पहुंचा। इस खत के अनुसार उन्होंने नीलम और शौर्य से मिलने की बात कही थी, जिसके लिए वो खुद अपने विमान में 2 दिनों में द्विदल आश्रम आने वाले थे। गुरु गागी ने तुरंत ये बात नीलम को बताई। नीलम ने जब ये सुना तो उसे याद आया कि जब शौर्य का जन्म हुआ था तब राजकुमारी त्रिशा की सगाई शौर्य के साथ हुई थी, पर जैसे ही मधुवर्मन को शौर्य की खराब दिमागी हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी तरफ से ये रिश्ता कभी का तोड़ दिया था। पर जैसे तैसे इस बार ये खबर मधुवर्मन को पता चली थी कि शौर्य ठीक हो चुका है, तो वह वापस अपना वचन पूरा करने के लिए शौर्य और नीलम से मिलना चाहता है। असल में मधुवर्मन को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी थी। उसके आदमियों ने युद्धस्तर पर काम करके शांतनु और शौर्य के रिश्ते की हकीकत ढूंढ निकाली थी। साथ ही उन्होंने शौर्य ने किए हुए सारे कांड भी सम्राट को विस्तार से बता दिए थे। सम्राट शौर्य की चाल से बेहद खुश हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका होने वाला दामाद इतना शातिर हो सकता है। साथ ही उसे शांतनु पर भी बेहद गुस्सा आ चुका था, क्योंकि शांतनु ने सम्राट को गुमराह करके उससे मदद मांगने की कोशिश की थी। इसी के चलते सम्राट ने भी गुस्से में आकर राज्य की सेना की एक टुकड़ी, जिसके अंदर सभी योद्धा अधिपति सम्राट स्तर के थे और आयाम सम्राट स्तर का सेनापति अग्निकुल को सबक सिखाने भेज दिया। नीलम ने भी सम्राट के आने की बात पता चलते ही अपने एक संदेशवाहक पक्षी को बुलाया। नीलम ने एक छोटे कागज पर शौर्य के लिए संदेश लिखा और उसे अशोक नगरी की ओर भेज दिया। ये एक खास तरह का संदेशवाहक पक्षी था जो ध्वनि के गति से एक जगह से दूसरी जगह और जा सकता था। इनका इस्तेमाल गुरुकुल, राज्य और साम्राज्य के उच्च अधिकारी किया करते थे। इधर शौर्य ने राजा को तो अग्निकी के खिलाफ पूरी तरह उकसा दिया था, तो उसने और ज्यादा शत्रु भेजने की उसे जरूरत नहीं पड़ी। तभी एक तेजी से उड़ाता हुआ पक्षी उसके सिर से आकर टकराया। ये वही संदेशवाहक पक्षी था जिसे नीलम ने भेजा था। शौर्य ने उस पक्षी को जमीन से उठाया और देखा कि उससे टकराने से वह पक्षी घायल हो चुका है। शौर्य ने उसे ध्यान से देखा तो उसके पैरों में एक कागज का टुकड़ा बंधा हुआ मिला। शौर्य ने धीरे से उसे खोला और संदेश पढ़ा। संदेश बहुत ही आसान था। शौर्य, तुम्हें जल्द से जल्द द्विदल कमल गुरुकुल लौटना है। सम्राट मधुवर्मन तुमसे मिलना चाहते हैं। शौर्य को तो ये भी पता नहीं था कि ये मधुवर्मन है कौन और वो उससे क्यों मिलना चाहता है, पर अपनी माँ का ये इतनी जल्दबाजी में भेजा हुआ संदेश देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगी तो उसने वापस जाने का फैसला ले लिया। शौर्य ने सबसे पहले एक गोली उस पक्षी के मुंह में डाली ताकि उसकी हालत ठीक हो जाए। जैसे ही गोली उसके मुंह में गई वह पक्षी तुरंत ठीक हो गया और आसमान में शौर्य के सिर के चारों ओर घूमने लगा। शौर्य को लगा कि ये पक्षी अगर आगे भी इसी तरह संदेश भेजने लगा तो ये एक दिन जरूर मर जाएगा। इसीलिए उसने 5 कॉस्मिक लिक्विड की बूंदें भी उसे पिला दी। अगर किसी साधक को पता चला कि शौर्य इस बहुमूल्य कॉस्मिक लिक्विड को ऐसे ही किसी पक्षी को पिला रहा है, वो उसे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। कॉस्मिक लिक्विड की बूंदें मुंह में जाते ही वह पक्षी एकदम से तरोताजा हो गया। तब जाकर शौर्य को उस पक्षी का असली रूप साफ समझ में आया। वो दिखने में किसी चिल की तरह दिख रहा था। शौर्य ने उसे अपने कंधे पर बिठाया और तुरंत आसमान की ओर उड़ान भरी। शौर्य ने अभी तक अपनी पूरी रफ्तार से उड़ान कभी नहीं भरी थी, पर इस बार उसे ऐसा करना था। उसने अपनी रफ्तार को उस हद तक बढ़ा दिया कि आसमान में सिर्फ एक रोशनी की किरण दिखाई दे रही थी। अगर कोई आम साधक इस रफ्तार से उड़ने की कोशिश करे तो उसके शरीर के परखच्चे उड़ जाएंगे, पर यह तो शौर्य था जिसका शरीर ही वज्र का बना था। कैसी होगी सम्राट मधुवर्मन और शौर्य की ये मुलाकात? क्या शौर्य शादी की बात सुनकर मान जाएगा? क्या करेगा शौर्य इस परिस्थिति में? शौर्य का तब क्या होगा जब ये बात अद्विका को मालूम होगी? 315 विवाह प्रस्ताव।
शौर्य ने अग्निकुल के खिलाफ इस बार जो चाल चली थी उसके अनुसार उसने अशोकपुरी के राजा अहीर, हिरण्याक्षी गुरुकुल और पांचाल परिवार को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया था। वहीं मधुवर्मन ने भी अपनी एक टुकड़ी अग्निकुल के खिलाफ भेज दी थी। दूसरी तरफ अपनी मां का संदेश मिलते ही शौर्य ध्वनि से भी 3 गुना ज्यादा रफ्तार से वापस द्विदल आश्रम पहुंच चुका था। यहां पहुंचते ही शौर्य सीधा अपने मां से मिलने चला गया। वहीं गागी शौर्य को वापस आया देखकर खुश हो गई थी। उसे शौर्य की असलियत अच्छे से मालूम थी। नीलम ने जब शौर्य को देखा उसके चेहरे पर भी खुशी के भाव थे, पर वो कुछ कहती शौर्य ने दूर से ही उससे पूछा, माँ ये सम्राट का क्या लफड़ा है? वो मुझे क्यों मिलना चाहता है? लेकिन नीलम ने सिर्फ एक ही शब्द को पकड़ लिया, लफड़ा। ये क्या बोल रहा है तू? शौर्य ने तुरंत खुद की जुबान को संभाला और बोला, मेरा मतलब सम्राट को कौन सी समस्या आन पड़ी जो वो मुझसे मिलने यहाँ आ रहा है? ये सुनकर नीलम ने अपनी नजरें झुका ली। फिर वह धीरे से शौर्य पास आकर बोली, इसका उत्तर तुम गुरु गागी से खुद पूछो तो अच्छा होगा। चलो मेरे साथ। नीलम ने शौर्य का हाथ पकड़ा और उसे गुरुकुल के पिछले हिस्से में ले आई जहां गुरु गागी अपनी वीणा लेकर उसे बजाने का अभ्यास कर रही थी। शौर्य को देखते ही गागी ने कहा, तुम्हारी रफ्तार काफी तेज है। तुम उस संदेशवाहक से भी ज्यादा तेजी से यहाँ वापस आ गए। ये सुनकर नीलम को एहसास हुआ कि गागी सही कह रही है। उसका बेटा इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकता है? नीलम ने हैरानी भरे भाव से शौर्य को देखा। शौर्य ने थोड़ा खांसते हुए कहा, वो मैं बस मुझे लगा यहाँ कोई समस्या आन पड़ी होगी तो मैं पूरी रफ्तार के साथ यहाँ आ गया। पर वैसे क्या आप मुझे इस सम्राट मधुवर्मा शर्मा वो जो भी है उसके बारे में कुछ बताएंगी? मुझसे क्यों मिलना चाहता है? ये सुनकर गागी हंसने लगी और बोली, लगता है तुमने हमारे साम्राज्य के सम्राट का नाम कभी सुना ही नहीं। पहले ये समझ लो कि हम जिस जमीन पर रहते हैं ये चित्रकूट साम्राज्य का हिस्सा है। इस साम्राज्य में कई छोटे छोटे राज्य, गुरुकुल और आश्रम साथ ही कुछ ताकतवर कुल मिलकर राज्य करते हैं। लेकिन इन सभी की आखिरी कमान सम्राट के हाथ में ही होती है। हमारे सम्राट इस साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान है। मेरे बाद वो एक स्वर्ग स्तर का योद्धा है। अगर वो चाहे तो किसी क्षेत्र में अपनी शक्तियों के बल पर वर्षा करा सकते हैं और कभी भी अकाल ला सकते हैं। ये सुनकर शौर्य ने थोड़ा सोचते हुए कहा, तो फिर ये इतना शक्तिशाली सम्राट मुझ जैसे मामूली लड़के से क्यों मिलना चाहेगा? क्या उसे मेरे किए हुए कांड पता चल गए हैं? पर मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। ये सुनकर गर्ग हंसने लगी। फिर उसने खुद को शांत करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल उन्हें जैसे ही पता चला कि तुम एक साधक बन चुके हो तो वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तभी शौर्य तपाक से बोला, क्या मेरा ठीक होना इतना अजीब है कि वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं? क्या वो इस साम्राज्य के सभी लोगों की भी इतनी ही चिंता करते हैं? शौर्य का ऐसा नादानी भरा सवाल सुनकर गागी की भौहें फड़क उठी। उसने अपने आप को नियंत्रित किया और शौर्य से कहा, ऐसा नहीं होता बेटा। मधुवर्मन की मेरे और तुम्हारी माँ के साथ कुछ पहचान है और एक खास रिश्ता भी है। इसीलिए उन्हें तुम्हारी चिंता है तो वो तुमसे मिलने यहाँ आ रहे हैं। ये सुनकर शौर्य और अधिक कंफ्यूज हुआ। फिर उसने थोड़ा खींचते हुए कहा, दादी माँ अब आप बातों को कुछ ज्यादा ही खींच रही है। जो सच है वो तुरंत बताओ। जब गागी ने शौर्य को दादी कहते हुए सुना उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपने हाथ में वीणा पर अपनी पकड़ का दी और बिना टुकड़ों में बिखर गई। शौर्य को भी एहसास हुआ कि उसने गलत तार छेड़ दिया है। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, आप भी मेरी बात का बुरा मान गई। आप मेरी माँ की गुरु है तो आप उनके माता के समान है और मैं उनका पुत्र हूं तो आप मेरे लिए गुरु दादी ही तो होंगी ना। शौर्य का इतना सरल स्पष्टीकरण सुनकर गागी का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। फिर उसने भी खींचते हुए शौर्य से कहा, दरअसल वो तुम्हारे शादी की बात करने यहाँ आ रहा है। बस गागी ने इतना कहा और वो चुप हो गई। शौर्य लेकिन अभी भी आगे कुछ और सुनने की उम्मीद करते हुए गागी को देख रहा था। पर गागी ने कुछ भी नहीं कहा तो शौर्य भी थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं करनी ये शादी। उसे वापस जाने के लिए कह देना। शौर्य ने इतना कहा और पलटकर वहां से जाने लगा। गागी ने ये देखा तो वो थोड़ा चौंक गई। शौर्य ने एक झटके में अपना फैसला सुना दिया था। तभी गागी ने शौर्य को रोकते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता शौर्य, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, क्योंकि मैंने उस लड़की को तुम्हारी जीवन साथी चुना है। ये सुनकर शौर्य ने नीलम की ओर एक बार देखा तो पाया कि नीलम भी इस बात पर कुछ नहीं कर सकती थी। तो शौर्य ने कहा, गुरु दादी गागी आपको कुछ बातें तो पता होगी मेरे विवाह के बारे में जिसके चलते मैं किसी भी रह चलती लड़की के साथ विवाह नहीं कर सकता। ये सुनकर गागी ने कहा, मैंने जिस लड़की का चयन तुम्हारे लिए किया है वो तुम्हारे बिल्कुल योग्य है, इसीलिए मेरी बात मानो और उसके साथ विवाह कर लो। तभी शौर्य ने भी थोड़ा सख्त होते हुए कहा, ये विवाह होना अब संभव नहीं है। मैंने पहले ही अपनी जीवन साथी चुन ली है। जब मैं आयाम सम्राट स्तर तक अपन जाऊंगा आप उस लड़की से मिल सकती है। शौर्य के मुंह से ये बात सुनकर गागी की आंखें फैल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य ने अपनी भैरवी पहले ही चुन ली है।
तभी शौर्य वहां से बाहर की ओर जाने लगा तो गागी ने आगे कहा, तो क्या हुआ, तुम इस लड़की को अपने दूसरे पत्नी का दर्जा दे सकते हो, पर तुम इस विवाह को मना नहीं करोगे, क्योंकि ये विवाह तुम्हारे कुल का भविष्य तय करेगा। शौर्य ने ये सुना तो वो वापस मुड़ गया और बोला, मैंने अपने ही कुल को पूरी तरह बर्बाद करने की सारी योजना बना दी है, और अगर सम्राट नाराज हो जाए तो उसे भी अग्निकुल को नष्ट करने भेज देना। शौर्य के मुंह से ऐसी बात सुनकर गागी तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, ये तुमने क्या कर दिया शौर्य, तुम अग्निकुल को खत्म नहीं कर सकते, अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अचानक गागी के आवाज में आए बदलाव को देखकर शौर्य भी उसे चौंक कर देखने लगा। तो गागी ने खुद को शांत करते हुए कहा, अग्निकुल का अंत हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। अग्निकुल कोई मामूली कुल नहीं है, ये उन पंचतत्व किलों में से एक है और सबसे प्रमुख कुल है। अगर ये नष्ट हो जाता है तो दानव आयाम को बंद करने वाला दरवाजा खुल जाएगा। शौर्य ने ये सुना तो उसने अकड़ के साथ कहा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, अग्निकुल के आखिरी वारिस के रूप में मैं हूं ना, तो कोई बात नहीं, वो लोग मर भी जाते हैं तो। गागी ने शौर्य की ये अकड़ भरी बात सुनी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा, अरे अगर पूरा अग्निकुल खत्म हो गया तो उन्हें खत्म करने वाले लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, और इस वजह से तुम्हें और तुम्हारी माँ को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ये सुनकर शौर्य के भाव बदल गए, पर फिर उसने हंसते हुए कहा, कोई समस्या नहीं, मैं उन सबको गिन गिन कर मार दूंगा, आप उसकी चिंता ना करो। अब गागी को लग रहा था कि उसने किसी गलत इंसान को तो नहीं भेजा था ना युद्ध का देवता बनने के लिए। फिर उसने अब शौर्य को ब्लैकमेल करते हुए कहा, अगर तुम इस विवाह को तैयार नहीं हुए तो मैं खुद तुम्हारा विवाह जबरदस्ती उस राजकुमारी से करवाऊंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर शौर्य का चेहरा काला पड़ गया। तभी उसके दिमाग से आवाज आई, होस्ट, इतनी समस्याएं बढ़ाने से अच्छा एक बार उस सम्राट से मिल लो, और अगर आपको लगा कि ये सम्राट और वो लड़की विवाह योग्य नहीं है तो पागलपन का नाटक करो और विन भगा दो। अगर आप सम्राट के सामने ऐसा करते हैं तो दादी गुरु विवाह कुछ नहीं कर पाएंगी। शौर्य ने इस बात पर शांति से विचार किया और फिर गागी से बोला, ठीक है, मैं उस चिपकू सम्राट से मिल लूंगा, पर विवाह करना है या नहीं ये फैसला आखिर तक मेरा ही होगा, आप इस बात के लिए मुझ पर दबाव नहीं बना सकती। इतना कहकर शौर्य वहां और ज्यादा देर तक ना रुकते हुए हवा में उड़कर गायब हो गया। गागी ने नीलम को देखा और कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी संतान इतनी टेढ़ी है, कोई बात सीधे से समझता ही नहीं है। नीलम ने अपना सिर नीचे झुका लिया और चुपचाप खड़ी रह गई। 2 दिन पलक झपकते बीत गए और सम्राट के आगमन का दिन आ गया। द्विदल आश्रम के आसमान में एक तैरता हुआ महलनुमा विमान आकर रुक गया। आश्रम के सभी शिष्य अचानक इस विमान को देखकर चौंक गए। विमान के रुकते ही सुनहरे कवच पहने योद्धाओं की एक टुकड़ी सबसे पहले बाहर आई। उन्होंने जमीन पर नीचे आकर एक फॉर्मेशन बना लिया और उसके बाद आसमान से एक मध्यम आयु का आदमी और एक औरत बाहर आए। उनके पीछे अपना चेहरा ढके हुए एक लड़की भी बाहर आई। वो तीनों आसमान से हल्के से उस सुरक्षा घेरे के बीच उतर गए। उसके बाद सैनिकों के कड़ी सुरक्षा के बीच वो तीनों गुरुकुल के प्रवेश द्वार से अंदर आ गए। अंदर आने पर गागी और नीलम ने उन तीनों का स्वागत किया। ये तीनों कोई और नहीं, सम्राट मधुवर्मन, उसकी पत्नी शकुंतला और उसकी बेटी त्रिशा थे। सम्राट ने अपने परिवार के बाकी लोगों को साथ में नहीं लाया था। इधर शौर्य किसी रूठे हुए इंसान की तरह कोने में खड़े होकर सब कुछ शांति से देख रहा था। उसकी नजरें बार बार त्रिशा को घूर रही थी। त्रिशा ने क्रीम कलर का राजसी पोशाक पहना था। उसके ड्रेस की बॉर्डर सुनहरे रंग के लेस से सिली गई थी। त्रिशा के बाल थोड़े घुंघराले थे जिस वजह से वे उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। त्रिशा ने अपने सिर पर एक सुनहरे रंग का मुकुट पहना था जो बेहद ही नाजुक था। त्रिशा की आंखें गहरे लाल रंग की थी, उन्हें देखकर कोई भी डर जाए। उसके माथे पर आधे चंद्राकर के बिंदी लगी थी जो सुनहरे रंग की थी। उसके हाथ की सुनहरे रंग की चूड़ियां उसके हाथ हिलाते ही खनक रही थी। वही छन छन की आवाज उसकी पायलों से बार बार आ रही थी। पर शौर्य ने लाख प्रयास किया पर वह उसका पूरा चेहरा देख नहीं पा रहा था। शौर्य ने आखिर ना रहकर हार मान ली और अपनी नज़र सम्राट की ओर मोड़ ली। सम्राट एक मध्यम आयु का आदमी था मगर उसके शरीर से काफ़ी शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उसकी आभा एक शासक की थी। उसके पैर पूरी तरह जमीन पर नहीं टिक रहे थे, वो जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। ये सिद्ध कर रहा था कि वो एक धर्मपालक शासक है, बिल्कुल युधिष्ठिर की तरह। भले ये सम्राट ये सब अपनी शक्तियों की वजह से कर रहा था पर फिर भी लोगों के लिए ये उसके धर्मप्रिय होने का प्रतीक था। राजा ने सुनहरे रंग का पोशाक पहना था जो एक राजा पहनता है। उसके शरीर पर पहने हर कोई कपड़ा एक सुरक्षा रखवा था। अगर किसी अर्धदैवीय स्तर के योद्धा ने भी सम्राट पर हमला कर दिया तो भी उसे कुछ भी नहीं होने वाला था। राजा के सिर पर बना मुकुट सोने से बना हुआ था और उस मुकुट के बीचों बीच एक रत्न जड़ा हुआ था। ये एक नागमणि थी, क्योंकि ऐसी ही नागमणि शौर्य के हाथ में बने ब्रेसलेट में भी लगी हुई है। सम्राट मधुवर्मन के बगल में उसकी पत्नी भी उसकी ही तरह शक्तिशाली लग रही थी मगर उसकी आभा सम्राट के सामने कम लग रही थी। रानी शकुंतला का चेहरा पानी की तरह शांत था।
उनके चेहरे पर एक स्मित हास्य था, पर उनकी आंखें भी तृषा की तरह लाल थी। शौर्य ने उसके बाद अपनी नज़रें वापस अपने बगल में घुमा दी। उसकी बगल में उसकी माँ और गुरु गागी खड़े थे। उन दोनों के चेहरों पर खुशी के भाव थे। मधुवर्मन ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर गुरु गर्ग को प्रणाम किया। उसके बाद नीलम ने भी मधुवर्मन को प्रणाम किया। इससे ये साबित होता है कि गागी का स्तर राजा से ऊंचा था, वहीं नीलम का स्तर राजा से कम था। गुरु गागी ने उन सभी को उनके पीछे आने का इशारा किया और उन्हें वह गुरुकुल के पीछ वाले हिस्से में लेकर आईं। तभी कुछ शिष्यों ने सम्राट और उसके परिवार के लिए कुछ शरबत और सोमरस लाकर रख दिया। गागी ने सभी को वहां बने खास पत्थर के टेबल के सामने बैठने के लिए कहा। जब सभी लोग बैठ गए तो गागी को याद आया कि जिसे यहाँ इस वक्त होना चाहिए वो यहाँ है ही नहीं। उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने हल्के से बाहर के दरवाजे की तरफ देखकर आवाज दी, शौर्य यहाँ आओ और सम्राट से मिलो। उस आवाज में एक आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंग थी जो शौर्य के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। मगर शौर्य तो शौर्य था, उसे उसके माँ बाप और खुद ब्रह्मदेव कंट्रोल नहीं कर सके तो ये गर्व क्या चीज थी। शौर्य ने अपने कपड़ों को ठीक किया, मतलब थोड़ा बिगाड़ दिया। फिर उसने अपने रिंग से एक बटवा निकाला और थोड़ी खैनी को हाथ में लिया, थोड़ा चुना लिया और उसमें मल दिया और अजीब से ढंग से उसे मलते हुए सम्राट के सामने आ गया। उसने आते ही हाथ के खैनी पर थाप मारी और उसकी धूल वहां हवा में फैल गई। धूल के फिसल ही वो सभी के नाक में चली गई और अगले ही पल सभी को छींक आने लगी। एक के बाद एक सभी ने जबरदस्त छींक निकाली। उनकी छींकें इतनी मजबूत थी कि वहां लगभग एक छोटा तूफान आकर गया। जब सब कुछ सामान्य हुआ वहां कुछ भी नहीं बचा था। गागी ने गुस्से से शौर्य की ओर देखा और बोली, पागल कहीं के, ये क्या हरकत है। लेकिन शौर्य तो यही सुनने के लिए बेताब था और तुरंत उस शब्द को पकड़कर बोला, हाँ मैं पागल हूँ, इसीलिए मेरे विवाह के सपने देखना बंद करो, मेरी वजह से। शौर्य ने एक नज़र तृषा को देखा और फिर आगे बोला, इसके जैसी मासूम की जिंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुली हो। आपको अच्छे से पता है कि मैं एक पागल हूँ, तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही। चलो तो फिर मैं ये मान लेता हूँ कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। महाराज, आप जिस रास्ते आए थे उस रास्ते वापस जा सकते हैं। अब मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ। इतना कहकर शौर्य भागने के लिए रेडी था, पर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कमरबंद को किसी ने जकड़ लिया है। किसने जकड़ लिया था शौर्य को? क्या मधुवर्मन सच में इस शादी को तोड़ देगा? क्या गुरु गागी शौर्य को उसकी इस हरकत के लिए माफ कर पाएगी? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल नॉवल बॉय डॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी के। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।